तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर सिनेमा और सत्ता का पुराना रिश्ता मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद संभालकर यह साबित कर दिया कि दक्षिण भारत में फिल्मी लोकप्रियता आज भी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कभी पर्दे पर भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने वाले मास हीरो के रूप में पहचान बनाने वाले विजय अब वास्तविक राजनीति के केंद्र में पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ कई फिल्मी सितारों ने सत्ता तक का सफर तय किया। M.G. रामचंद्रन और जयललिता इसके सबसे बड़े उदाहरण रहे हैं। अब विजय उसी परंपरा को नए दौर में आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 1974 में जन्मे विजय ने 2000 के दशक में खुद को तमिल सिनेमा के बड़े स्टार के रूप में स्थापित किया। उनकी फिल्मों में भ्रष्टाचार, सिस्टम की खामियां और आम आदमी की लड़ाई जैसे मुद्दे लगातार दिखाई देते रहे। मर्सल और सरकार जैसी फिल्मों में सरकार और टैक्स व्यवस्था पर सवाल उठाकर उन्होंने राजनीतिक संकेत भी दिए। विजय की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उन्होंने अपने फैन क्लब्स को सिर्फ स्टारडम तक सीमित नहीं रखा, उन्हें सामाजिक और जनसेवा गतिविधियों से जोड़ा गया। ब्लड डोनेशन कैंप, फूड डिस्ट्रीब्यूशन और कोविड काल में जरूरतमंदों की मदद के जरिए उन्होंने जमीन पर मजबूत नेटवर्क तैयार किया। इससे उनकी छवि फिल्मी स्टार से आगे बढ़कर एक जिम्मेदार नेता की बनी। दक्षिण भारत में कई सुपरस्टार राजनीति में आए, लेकिन सभी सफल नहीं हुए। चिरंजीवी, कमल हासन और पवन कल्याण को राजनीति में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी, जबकि N.T. रमा राव ने आंध्र प्रदेश में नई राजनीतिक धारा खड़ी कर दी थी। तमिलनाडु में विजय की एंट्री ने पारंपरिक डेमोक्रेसी के राजनीति को नई चुनौती दी है। उनकी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 100 से ज्यादा सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। अब असली परीक्षा सरकार चलाने और लंबे समय तक मजबूत संगठन खड़ा करने की होगी। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो चुका है और थलापति विजय अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।